हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर प्रीति ठाकुर, एमपीटी इन कार्डियोपल्मोनरी कंडीशंस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कोरोना के पेशेंट्स में ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके हम कैसे अपनी लंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने चेस्ट को यानी कि लंग्स को क्लियर कर सकते हैं विद ब्रीदिंग एक्सरसाइज। कोरोना के पेशेंट में इनिशियली ड्राई कफ होता है, मतलब कि जब पेशेंट खांसते हैं तो सिर्फ उसके साथ साथ कोई सिक्रीशंस नहीं निकलते, उसको हम बोलते हैं कि सूखी खांसी आती है। पर जैसे जैसे स्टेज आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे पेशेंट को वेट कफ भी आता है। वेट कफ मतलब कि जब पेशेंट खांसते हैं तो उसके साथ साथ सिक्रीशंस भी बाहर निकलते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में आपको अपने लंग्स को रेगुलरली क्लियर करना बहुत ज़रूरी है ताकि इन्फेक्शन आगे ना बढ़े। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज से हम कैसे अपने लंग्स को क्लियर कर सकते हैं, आज हम वो देखने वाले हैं। जो ब्रीदिंग टेक्निक है उसका नाम है एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम ये एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तो ये एक्सरसाइज में टोटल 3 फेज होते हैं। पहला है वो है ब्रीदिंग कंट्रोल, दूसरा है वो है चेस्ट एक्सपांशन एक्सरसाइज और तीसरा है वो है फोर्स्ड एक्सपिरेटरी टेक्निक। तो सबसे पहला जो फेज़ है वो है ब्रीदिंग कंट्रोल। तो ब्रीदिंग कंट्रोल फेज़ में हमें ऐसे सिटिंग पोजीशन में आ जाना है और हमें अपने एक हाथ को अपने एब्डोमेन के ऊपर रखना है और फिर हमें अपने नोज़ के थ्रू धीरे धीरे सांस अंदर लेनी है। और हमें ध्यान ये रखना है कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो जो एब्डोमेन के ऊपर हमारा हाथ रखा हुआ है वो ऊपर आएगा, यानी कि हमें एब्डोमेन में हवा भरनी है और हमें चेस्ट के एरिया को एक्सपांड नहीं करना है। और जब हम सांस को बाहर निकालेंगे तो हमारा हाथ धीरे धीरे नीचे की ओर जाएगा। और हमें ध्यान ये रखना है कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमें नोज़ के थ्रू सांस अंदर लेनी है और हमें माउथ के थ्रू सांस बाहर निकालनी है। और जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं तो हमें डीप ब्रीदिंग बिल्कुल नहीं करना है। जो हम नॉर्मल सांस लेते हैं वैसे ही हमें नॉर्मली ब्रीदिंग करना है और हमारे जो शोल्डर्स है और चेस्ट का जो एरिया है वो एकदम रिलैक्स रहेगा। दूसरा जो फेज़ है वो है चेस्ट एक्सपांशन एक्सरसाइज। तो उसके लिए आपको अपने दोनों हाथों को लोअर रिब्स के ऊपर रखना है और आपको नोज़ के थ्रू डीप ब्रीद इन करना है, मतलब आपको गहरी सांस लेनी है। और जब आप गहरी सांस लोगे तो आपके दोनों हाथ है वो बाहर की ओर मूव होंगे। और अगर आपसे हो सकता है तो आप सांस को 2 to 3 सेकेंड के लिए रोक के भी रख सकते हो, पर अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आपको सांस को रोकने की ज़रूरत नहीं है। तो नोज़ के थ्रू आपको गहरी सांस लेनी है और फिर जेंटली आपको सांस को बाहर निकालना है। आपको याद रखना है कि जब आप ब्रीद आउट करते हो तो आपको फोर्सफुल ब्रीद आउट नहीं करना है, एकदम जेंटल वे में आपको करना है। और ये जो एक्सरसाइज है वो आपको 3 to 4 टाइम्स करना है। जो मैंने पहले बताया ब्रीदिंग कंट्रोल एक्सरसाइज, मतलब कि जो नॉर्मल ब्रीदिंग है वो आप तकरीबन 10 to 30 सेकेंड के लिए कर सकते हो। और फिर इसके बाद ये जो चेस्ट एक्सपांशन एक्सरसाइज है वो आपको 3 to 4 टाइम्स करना है। उसके बाद आपको फिर से ब्रीदिंग कंट्रोल फेस करना है, मतलब कि आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करना है एब्डोमेन के ऊपर हाथ रख के। और उसके बाद आपको फिर से चेस्ट एक्सपांशन एक्सरसाइज करनी है लोअर रिब्स पे हाथ रख के 3 to 4 टाइम्स। उसके बाद आपको फिर से ब्रीदिंग कंट्रोल एक्सरसाइज करनी है एब्डोमेन के ऊपर हाथ रख के, मतलब कि ऐसे ब्रीदिंग कंट्रोल चेस्ट एक्सपांशन, ब्रीदिंग कंट्रोल चेस्ट एक्सपांशन, ब्रीदिंग कंट्रोल, ऐसे आपका पूरी साइकिल होगी। और उसके बाद जो लास्ट फेज़ आता है वो है फोर्स्ड एक्सपिरेटरी टेक्निक, मतलब कि आपको क्या करना है कि नॉर्मल ब्रीद इन करना है थ्रू नोज़ और फिर माउथ ओपन करके आपको हफ करना है, ब्रीद आउट करना है। तो आप ये जो ब्रीद आउट करते हो तो उसके दौरान आप अपने हाथ को ऐसे आगे रख सकते हो। तो आपको नॉर्मल ब्रीद इन करके फिर हफ करना है ताकि आपके जो सिक्रीशंस है वो अपर एयरवे तक आ जाएंगे। और जब आपको लगे कि जब आपके सिक्रीशंस है वो ऊपर आ गए हैं तो फिर आपको क्या करना है, डीप ब्रीद इन करके फिर हफ करना है।
तो जब आप डीप ब्रीथ इन करके हफ करते हो तो आपके सारे सिक्रीशंस बाहर निकल जाएंगे। अगर ऐसा करने के बावजूद भी सिक्रीशंस बाहर नहीं निकल रहे हैं तो आपको कफिंग करना है। तो कफिंग जब आप करोगे, मतलब आप जब खांसोगे तो सारे सिक्रीशंस बाहर निकल जाएंगे। तो हफिंग से अगर सिक्रीशंस बाहर निकल जाते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं निकलते तो लास्ट में आपको कफिंग करना है। तो ये एक्सरसाइज आप दिन में 2 बार कर सकते हो, एक तो मॉर्निंग में और रात को सोने से पहले। और अगर आपको लगे कि आपके सिक्रीशंस ज़्यादा है तो आप 3 to 4 टाइम्स भी कर सकते हो। और आपका जो एक सेशन है वो तकरीबन आप 10 मिनट्स का रख सकते हो। बीच बीच में अगर आपको रेस्ट लेना है तो आप थोड़ा थोड़ा रेस्ट भी ले सकते हो, पर याद रहे कि आपको एक सेशन में 30 मिनट से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है। और अगर आपको एक्सरसाइज करने के दौरान चक्कर आए, या तो फिर बहुत पसीना हो, या तो आपको लगे कि आपकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, या ऐसे कोई भी अबनॉर्मल सिम्टम्स दिखाई दे, तो इमीडिएटली आपको एक्सरसाइज स्टॉप कर देनी है और अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। और अगर आपको और कोई भी मेडिकल कंडीशन है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ही एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। और ऐसे और भी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।